नमस्कार। मैं स्वर्गीय रमेश शर्मा निष्कर जी की एक रचना व्यंग्य रचना को पढ़ने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है सुदामा, कृष्ण और महंगाई। पत्नी के कई बार ताने कसने पर सुदामा को अपनी बेकारी, गरीबी और भुखमरी पर बड़ा गुस्सा आया। वह अपने चारपाई से उठे और टूटी रबर टायर की चप्पल पहनते हुए बोले, अच्छा जाता हूँ कृष्ण के पास, देखता हूँ वह क्या मदद करता है। बचपन का दोस्त था, बचपन में उसे कहाँ याद होगा। करोड़पति आदमी ठहरा, लेकिन तू नहीं मानती तो जाता हूँ, कहकर वह चलने को तैयार हुआ तो भीतर से ही पत्नी ने एक पोटली लेकर आई और उन्हें थमाते हुए बोली, मित्र के घर जा रहे हो तो क्या ऐसे ही खाली हाथ जाओगे? तुम्हारे बाल सके क्या सोचेंगे? सुदामा इतना गरीब है, कुछ भी नहीं लाया। बड़ी मुश्किल से बनिए से 250 ग्राम चावल ब्लैक के रेट पर लेकर आई हूँ। पोटली रास्ते में संभाल कर रखना, कोई चोर डाकू लूट न ले। जब से बाजार में गेहूं चावल गायब हुए हैं, तब से इन पर भी डाके पड़ने लगे हैं। लोग रास्ता चलते राशन का गेहूं लूट लेते हैं। और देखो, चावल की पोटली कन्हैया के हाथ में ही देना, किसी और के नहीं। अच्छा अच्छा, आप ज़्यादा भाषण मत दे, मुझे भी बहुत दुनियादारी आती है। सुदामा ने पत्नी को बीच में ही टोका कि पत्नी फिर बोल उठी, दुनियादारी जानते होते तो घर का यह हाल न होता। सुदामा चूंकि शरीफ और ईमानदार आदमी थे, इसलिए उन्होंने न तो बस स्टैंड का रास्ता पकड़ा और न ही बिना टिकट पैसेंजर अथवा मेल के बैठने का विचार किया। गांव से बाहर निकल वह पैदल ही द्वारकापुरी की ओर चल पड़े। रास्ते में चलते चलते सुदामा को बीहड़ में एक जीप गाड़ी आती दिखी। जीप में 7-8 खाकी वर्दी पहने, बंदूकें लटकाए, रौबीले ऊबड़ खाबड़ वाले चेहरे वाले डाकू बैठे थे। ज्यों ही जीप सुदामा के नज़दीक आई, त्यों ही सुदामा ने भयभीत होकर पोटली अपने फटे अंगोछे में छिपा ली। सुदामा की इस पोटली छिपाऊ हरकत को डाकू सरदार ने देख लिया, इसलिए उसने जीप सुदामा के बाजू से लाकर रुकवाकर रोबेल आवाज़ में बोला, क्यों बे, पोटली में क्या छिपा कर रखा है? जी कुछ नहीं कुछ नहीं। सुदामा ने पोटली को और छुपाने की कोशिश की। कुछ तो है, सच सच बता, हम लोग भी तुझे नहीं लूटेंगे। हम आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। काफ़ी लूट खसोट और हत्याएं कर चुके हैं, अब मन में ऊब आ गया है, हम सब आराम करना चाहते हैं। डाकू के सरदार ने बोला तो सुदामा ने अंगोछी से पोटली निकाल कर उसे थमा दी। डाकू सरदार ने पोटली टटोल कर देखा तो बोला, इसमें तो चावल मालूम होते हैं, सच सच बताओ, चावलों की स्मगलिंग करते हो क्या? नहीं तो गोली मार दूंगा। सुनकर सुदामा घबरा गए। गोली से उड़ा देना तो डाकुओं के बाएं हाथ का कमाल है। गिड़गिड़ाकर बोले, भैया मैं एक गरीब ब्राह्मण सुदामा हूँ, अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने जा रहा हूँ। गरीबी भुखमरी से तंग आ गया हूँ, शायद मित्र कृष्ण मुझे गरीब की थोड़ी सी बहुत मदद कर दे। तो तुम सुदामा हो? सूरज से तो फटीचर लग रहे हो। जाओ मिलाओ अपने मित्र कृष्ण से। वैसे इन दिनों उनकी भी हालत खस्ता है। हमने उनके यहाँ भी डाका डालने का प्लान बनाया था, पर उनकी खस्ता हालत सुनकर कैंसिल कर दिया। कहकर डाकू सरदार ने ड्राइवर को जीप स्टार्ट करने को कहा। ड्राइवर ने जीप स्टार्ट की। फर्र से जीप सुदामा को धूल के गुबार में डुबोती हुई चली गई। सुदामा ने फिर अपना अंगोछा बगल में दबाया और लंबे लंबे डग भरते हुए कुलतार की पक्की सड़क पर आ गए। सड़क पर चलते चलते वह सोचने लगे, कैसा बुरा जमाना आ गया है, मेरे जैसे गरीब ईमानदारी का जीना ही मुश्किल है। सुदामा इन सब से बचते बचते अपनी पोटली अंगोछी में छिपाते हुए पूछाते हुए कृष्ण महल के करीब जा पहुँचे। महल के प्रवेश द्वार पे ही बंगल में सिक्योरिटी गार्ड था। उसने कड़क कर पूछा, कौन है बे? सुनकर सुदामा सकपा गए। बाहर खड़े सुदामा पर नज़र पड़ते ही उसने उनकी दाएं हाथ कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। क्यों बे साले, क्या राजमहल में सेंध मारने का इरादा है? नहीं भैया, मैं तो सुदामा हूँ, तुम्हारे कृष्ण का बाल सखा, बचपन का दोस्त। सुदामा बोले, मैं गरीब का मारा भुखमरी का सताया कृष्ण से मिलने आया हूँ। अबे साले, आज महंगाई के ज़माने में सभी सुदामा बने जा रहे हैं। सभी साले कृष्ण को अपना दोस्त रिश्तेदार बताते हैं। किसी को कारखाने का लाइसेंस चाहिए, किसी को सीमेंट का परमिट, किसी के साले को सरकारी नौकरी। परेशान कर रखा है सालों ने कृष्ण को। न सोने देते हैं, न खाने पीने देते हैं। प्रीवी पर्स भी बंद होने से उनकी खुद की हालत ख़राब हो गई है। पर न जाने दरबान को सुदामा की खस्ता हालत पर कैसे तरस आ गया। उनका हृदय पिघल गया। दरबान ने सुदामा को महल में भीतर ले जाकर छोड़ दिया।
महल के बड़े हाल में सुदामा बिल्कुल अकेले खड़े थे कि अचानक सामने की बालकनी से कृष्ण सरपट उतरते हुए आए और सुदामा के गले से लिपट कर बोले, बिल्कुल बम्बैया स्टाइल में, बम्बैया फिल्मों के हीरो की तरह बोले, कहो बाल सके सुदामा, कैसे आना हुआ? बड़ी दरिद्र स्थिति है, सुदामा बोले और पोटली अंगोछे से बाहर निकालकर कृष्ण को देते हुए फिर से बोले, तुम्हारी भाभी ने बड़ी मुश्किल से ये चावल भेजे तुम्हारे लिए। बस सके सुदामा, कुछ न पूछो, कृष्ण ने छींकते हुए कहा, मैं भी बड़े परेशान हूँ। टैक्स चुकाते चुकाते मेरा दिवाला ही निकला जा रहा है। प्रीवी पर जब से बंद हुआ है तब से आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। सूखा और महंगाई के कारण राजमहल से बहुत से नौकर चाकरों को निकाल दिया गया है। उनकी यूनियन के नेता रोज़ महल के सामने खड़े होकर नाराबाजी करते हैं। स्मगलरों ने दरबानों को मिलाकर महल से काफ़ी कीमती सामान गायब कर फॉरेन स्मगल कर दिया है। इनकम टैक्स वालों ने अलग से नोटिस भेजा है। अब तो बिजली भी पूरी नहीं मिलती है। मैं तो सोच रहा हूँ कि एक डेयरी खोल लूँ या महल को ही टूरिस्ट होटल में कन्वर्ट कर दूँ। सुदामा मन ही मन सोचने लगे, मैं तो बाल सखा से मदद मांगने आया था और यह बाल सखा मुझसे मदद करने की बात कर रहा है। अब मैं किस मुँह से कुछ मांगूँ? कहीं कुछ मांगा और बाल सखे ने ना कर दिया तो बड़ी हेटी होगी। कृष्ण मुस्कुराए, सखी फिर भी तुम उदास मत हो। मैं तुम्हें अपने टूरिस्ट होटल में मैनेजर बना दूंगा, वचन देता हूँ। और यदि अगले चुनाव में जीत कर दिल्ली चला गया तो तुम्हें अपना पीए बना लूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बुरा मत मानना दोस्त, इस महंगाई ने बड़े परेशान कर रखा है। मेरी हालत ख़राब हो गई है। कहते कहते कृष्ण ने अपनी धोती की गांठ से इधर उधर चोरों की तरह चौकन्ने हुए देखकर एक सोने का सिक्का निकाला और सुदामा की मुट्ठी में थमाते हुए बोला, इसे चुपचाप रख लो सुदामा, किसी से कहना मत। मेरे पास यही एक बच्चा है, नहीं तो महल में रानियां हाय तौबा करने लगेगी। सुदामा ने झट गिन्नी अपनी धोती की गांठ में छिपाई, चावलों की पोटी कृष्ण के सुपुर्द की और उल्टे पैर वापस लौट आए। वे रास्ते में सोच रहे थे, चलो गिन्नी से महीने भर का काम तो निकल ही आएगा। धन्यवाद।